देखते तो बहुत सारा बर्तन है, पर एक चम्मच लेके चले। अरे पता नहीं क्या हो गया, धंधा ही नहीं हो रहा। मैं पेट्रोल क्या भाव है इसमें? 1.22। नमस्कार साथियों, आपने एक पिक्चर का डायलॉग सुना होगा। पिक्चर का नाम था जगीरा। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर आगे थोड़ा सा नहीं बोलना चाहूंगा। उसी तरह से आज इन सजी हुई दुकानों का हाल कि सजा तो बहुत लोगे, इकट्ठा माल बहुत सारा खरीद लोगे, पर ग्राहक कहाँ से लाओगे? अभी मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आखिर वजह क्या है कि दुकानें तो अच्छी से सजी हुई हैं और ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि पेट्रोल 150 तक पहुंच रहा है, सरसों का तेल 180 के ऊपर पहुंच गया है, सब्जियां मिल नहीं रही हैं, हम बर्तन क्यों खरीदेंगे, क्रॉकरी का सामान क्यों खरीदेंगे, कपड़े किस तरह से खरीदेंगे, और कुछ अगर बर्तन वगैरह खरीदते भी हैं तो उसमें पकाएंगे क्या? आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो, जैसे ये बर्तन की एक दुकान आपको दिखाएंगे। ये बर्तन की दुकान है और यहाँ पर ये बहुत सारा सामान रखे हुए हैं, लेकिन इनके दुकान में ग्राहक हमको नहीं दिख रहा है। और ग्राहक नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है? आइए चलिए, ये प्रांशु नामदेव जी हैं। नामदेव जी, ये क्या बात है भाई, ग्राहक वाहक कहाँ है? इतनी महंगाई है, कोई लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी करके रखा हुआ है कि ग्राहक आएंगे? इतना आप, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने मेहनत किए हैं तो सोचे हैं तो आएंगे तो है ही, मेहनत तो किए हैं। इसमें आप लोग क्या क्या रखते हैं? इसमें बर्तन है, कुकर है, मिक्सी मिल जाएगी, इंडक्शन मिल जाएगा, माइक्रोवेव मिल जाएगा और गर्म पानी टोस्टर सब मिल जाएगा। तो इस समय कोरोना के बाद पहली बार बाजार सजी हुई है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि ग्राहक आएंगे? हाँ, उम्मीद है, इतनी मेहनत की तो उम्मीद तो है। तो अगर आपने मेहनत किया है तो अभी आज सुबेरे से तो ग्राहकों की क्या स्थिति है? अभी थोड़ी बहुत आए, ज्यादा नहीं, 2-3 बस। मतलब जैसे पहले की दिवाली में आते थे उस तरह से हम नहीं आ रहे हैं। है। तो जैसा कि आपने प्रांशु नामदेव जी से सुना, ये बता रहे हैं कि दीपावली की खरीदारी, धनतेरस की खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही है और लोगों के पास पैसे की कमी। क्या छोटू, कैसे आए आप? मैं ये बाजार देखने आया हूँ। कुछ खरीदेंगे नहीं क्या आप? देखेंगे, इतनी महंगाई क्या खरीदेंगे? काहे ये सब सामान खरीदिए आप लोग? एक चम्मच एक कटोरी खरीद लेंगे, बस हो गए। अच्छा, मतलब देखिए, लोगों की स्थिति ये नहीं है कि बड़ा सामान खरीद सके। बता रहे हैं कि एक चम्मच एक कटोरी। अच्छा, इस दुकान में आपको चम्मच कटोरी मिली कि नहीं मिली? इस दुकान में नहीं, बगल में है तो वहीं खरीद लेंगे। अच्छा। अब इतनी महंगाई में हम क्या क्या खरीद पाएंगे, बताइए। तो जैसा कि आपने सुना कि हाल ये है, बाजारें खुली हुई हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। आइए इसी संबंध में एक बर्तन की दुकान यहाँ भी है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल है और इनके यहाँ किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं तो क्या जैसे पहले दीपावली में या धनतेरस में खरीदारी करते थे लोग, इस बार थोड़ा सा कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? नहीं, कमी तो हुई है, पहले के मुकाबले कमी हुई है। तो क्या आपको क्या लगता है, कमी का क्या कारण है? कमी का कारण बस यही महंगाई है। सब आते हैं, देखते तो बहुत सारा बर्तन है, पर एक चम्मच लेके चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा मैडम भी बता रही हैं कि लोग आते हैं और एक चम्मच लेके चले जाते हैं। दुकान तो बहुत बड़ी है, ये लक्की बर्तन भंडार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी लोग आते हैं, चम्मच ले लेते हैं और सामान, इन्होंने टंकी और ये बर्तन, टिफिन, बहुत सारा इन्होंने सामान रखा हुआ है, लेकिन इनका सामान जो है तो लोग बाग बहुत सारी तादाद में नहीं खरीद रहे हैं, ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं। आइए अभी एक दुकान और हमको दिख रही है, यहाँ पर कपड़ों की भी दुकानें हैं। अभी जैसे ये दुकान दिख रही है, यहाँ पर भी ये पूजा की सामग्री मिल रही। क्या बाबूलाल भाई, क्या लेने आए हैं? अच्छा चलिए इनसे पूछते हैं, क्या कुछ बिक्री आज इस बार ज्यादा हो रही है कि कम हो रही? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो मान लीजिए बोनी हुई है, पिछले वे के मुताबिक कुछ धंधा हुआ नहीं है। धंधा न होने का कारण क्या, महंगाई है क्या कुछ और? अरे पता नहीं क्या हो गया, धंधा ही नहीं हो रहा, महंगाई भी हो गई। यहाँ तेल ओल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं कि हम लोगों को महंगा धंधा ये सामान मिलता है। अब यहाँ देने को पिछली बार 6,000 भाड़ा लगा, इस बार 10,500 भाड़ा लग गया। सामान तो वही रेट मिल रहा, लेकिन पब्लिक लेने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सभी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार कुशवाहा। ये जितेंद्र कुमार कुशवाहा जी का कहना है कि बहुत महंगाई हो गई है, इस महंगाई की वजह से लोग बाग सामान नहीं ले रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे हैं। जैसे ये बर्तन वाला बच्चा बैठा है, इससे पूछते हैं क्या तुम्हारे यहाँ बिक्री उक्री हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। कितनी हो रही है? सुबह से कितने रुपए का बेच चुके हो?
वैसे आधा सगा बेच चुके। अच्छा, जैसे पिछले बार ज्यादा का बेच लेते तो इस बार उतना ज्यादा नहीं बेच पा रहे हो क्या? नहीं। क्या कारण है इस बार ज्यादा नहीं बेच पाने का? हो गया, बहुत से लोग लगाए हैं आगे दुकानें, इसलिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इसराइल। तो मोहम्मद इसराइल का कहना है कि बिक्री हुई है पर बहुत कम हुई है, बहुत कम मात्रा में बिक्री हुई है। आइए कुछ दुकानें और दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाते हैं, आज धनतेरस का माहौल है, कपड़े की ये दुकान है, लेकिन ग्राहक गिने चुने ही दिख रहे हैं, बहुत कम ग्राहक हैं। और ग्राहक दुकानदार भी एक ही है शायद। क्या है, सुबह से कैसा बिक्री उक्री कैसा चल रहा है आपके यहाँ? कैसा चल रहा है? नहीं, जैसा पिछली बार दीपावली में चल रहा था उससे तेज चल रहा है कि कम चल रहा है? कम चल रहा है। कैसा चल रहा है? क्या बात? कम चल रहा है। तो जैसा कि ये भी लड़का बता रहा है कि इसका दुकानदारी जो है पिछले बार के मुकाबले कम चल रही है। अभी यहाँ पर है हमारे यानी सितारा भाई, आइए इनसे ही बात करते हैं। ये हैं, इनसे पूछते हैं। क्या भाईजान, आप लोग दुकान खोल के सुबेरे से बैठे हैं, आज धनतेरस का माहौल है, तो क्या बिक्री पिछले साल से बढ़ गई है कि घट गई है? हट गई है, कोई धंधा पाई नहीं है, एकदम डाउन है। तो ये अचानक से बिक्री घट जाने का कारण आपको क्या समझ में आ रहा है? कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते। महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई भी बढ़ गई है। पेट्रोल क्या भाव है इसमें? 122 रुपए पेट्रोल। सरसों का तेल क्या भाव है? 200 रुपए सरसों का तेल। अब आप ये बताओ कि कोई कपड़ा कहाँ से खरीदे? खाने की व्यवस्था उसकी है नहीं, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि आप लोगों के यहाँ कोई कपड़ा खरीदने आएगा? अब जब महंगाई बढ़ गई, कपड़ा उधर बजट हो जाए, इधर बजट ही नहीं बन पाता लोगों का। किराया उराया निकल आता है, मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। अब बताइए कि ये हाल है कि बेचारे लोग ये किराया नहीं दे पाते हैं। और इसके पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरी थी, जब मोदी जी आए थे, तो ये बात सही है कि उस समय महंगाई की वजह से गिरी थी। अब ये सरकार भी गिर जाएगी लेकिन महंगाई तो नहीं गिरेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, मार्केट की रौनकता पूरी तरह से चली गई है। कोरोना ही नहीं, सबसे बड़ी महंगाई का मुद्दा लोगों ने बताया हमसे। इसी संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता, बिंद प्रदेश एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री राम जी पटेल जी हमारे बीच में हैं। आइए इनसे पूछते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह से व्यापारियों का हाल क्यों है। वकील साहब, असल में देखिए, जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पे हैं, आपकी रसोई गैस, सीएनजी, सारी चीजें महंगी हो गई। अब सोचिए कि आप यहाँ दुकान में खड़े हैं, ज्यादातर सामान माल भाड़ा ट्रक या इन चीजों से साधनों से आता है। अब जब 110 रुपए से ऊपर डीजल का रेट है, कहीं 80 से 75 रुपए होता था, 70 रुपए डीजल रहता था। अब एक प्रकार से डबल से थोड़ा सा नीचे है। तो महंगाई का जो मेन कारण है, ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया। जहां भाड़ा 2000 भी आपने सुना कि जहां भाड़ा 2000 लगता था, वहां बहुत भाड़ा हो गया है 5000 4,000 रुपए। तो ये महंगाई का मेन कारण है। और इसी तरह सब्जियां भी आप देखिए, सब्जियां जो सब्जियां बाहर से आ रही हैं उनका रेट देखिए। टमाटर 60 रुपए 70 रुपए किलो है, प्याज बाहर से इस समय आ रही है। सारी चीजें इतनी महंगी है कि जनता बिल्कुल परेशान है। असल में ये जो वर्तमान में एक माहौल बनाया गया है महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, लोगों में धीरे धीरे अब लग रहा है कि असली मुद्दा ये महंगाई है। अब जो है लोग इस, अब आप देखें मार्केट में इस समय इतनी रौनक हुआ करती थी, आज देखिए लोग बर्तन तो खरीद लेंगे, क्या पकाएंगे इसमें? 100 रुपए की 50 रुपए टमाटर, 80 रुपए प्याज, 200 रुपए सरसों का तेल। आखिर बर्तन खरीदेंगे, उसमें कुछ पकाने के लिए तो होना चाहिए। जब इतनी महंगाई है, लोगों की क्रय शक्ति धीरे धीरे घट रही है, लोगों की खरीदने की क्षमता घट रही है, किचन का पूरा बजट बिगड़ गया है लोगों का। तो इस तरह से बहुत समस्या है लोगों को। और अब इस धनतेरस में, इस दिवाली में लोगों का कुल मिला के हाल ये है कि सबका दिवाला निकला हुआ। तो जैसा कि आपने सुना वकील साहब से, दिवाली ये दिवाला निकाल रही है। और बात वही हुई कि हमसे, जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि बर्तन तो खरीद लोगे, सरसों का तेल नहीं खरीद पाओगे, पकाओगे क्या? तो जो वो चाइना गेट पिक्चर में डाकू जगीरा ने डायलॉग मारा था कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर आगे नहीं कहूंगा। वकील साहब आप बताइए, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना सिर्फ यही है कि बर्तन तो खरीद लोगे, लेकिन पकाने के लिए सामान कहां से लाओगे? कुल मिला के आपका जो कहने का आपका मुहावरा था, उसमें आगे का शब्द शायद आप न कह पाए, लेकिन मेरा पूरा मुहावरा है और ये बिल्कुल चरितार्थ है, दिख भी रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। और आने वाले समय में
इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा, लोगों के बड़ा गंभीर असर होगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे, चूंकि आप समाज के बुद्धिजीवी आदमी हैं, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पिछली बार गवर्नमेंट कांग्रेस की गिरी थी तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? अब आप सोचिए कि उस समय मेरे ख्याल से सिलेंडर का रेट 300 के लगभग रहा होगा, 300 साढ़े 300, ठीक है। आज डबल से भी ज्यादा है, 950 रुपए सिलेंडर का रेट हो गया। अभी कमर्शियल में 250 रुपए और बढ़ा है, 265 रुपए शायद। और आप सोचिए कि जो पेट्रोल का रेट जब कांग्रेस गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल 159 रुपए था, 169 रुपीज, तब भी अधिकतम से अधिकतम 78-80 रुपए बिका होगा। और आज आपका क्रूड का रेट 80 रुपए है, तब 120 रुपए बिक रहा है। अगर ये क्रूड का रेट 169 रुपए हो जाए तो शायद ये सरकार डीजल और पेट्रोल 200 से 250 के रुपए के बीच में इनको बेचना पड़ेगा। असल में आज आपने अखबार देखा होगा, अखबार का एक लिख रहा है कि इस बार जो प्रॉफिट है, नेट कॉस्ट की जो प्रॉफिट है तेल कंपनियों की, वो कोरोना काल के बाद भी, इतने खराब स्थिति के बाद भी 10 से 20 गुना बढ़ गई है। आप इतना टैक्स लगा रहे हो जनता पे, आप 30 रुपए का पेट्रोल ले रहे हो, उसको आप 120 रुपए में बेच रहे हो, इतने टैक्स। आखिर ये आप जनता के लिए काम कर रहे हो, कहते हो मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं, और ये खून जनता का चूस रहे हो। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा जनता को राहत देने का तरीका है? तो इस तरह से ये जो लूट मची है टैक्स के नाम पर सरकार के द्वारा, इसके कारण ये बेतहाशा आ गई है। और देखिए, पेट्रोल डीजल तो आधार होता है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो मार्केट में हर चीजों का माल ढुलाई, सामान का भाड़ा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो जैसा आपने सुना कि महंगाई की वजह से खरीदारों की कमी है, बाजार तो सजी हुई है, और शाम को देखते हैं और दीपावली तक देखते हैं बाजार कितना उठता है और कितना नहीं उठता है। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।